पोजीशन की प्लैनेटरी इस वीक के अंदर क्या है। 27 अप्रैल को सन होगा टॉरस के अंदर और चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने की एबिलिटी और ख्वाहिशात अपने भरपूर लेवल के ऊपर है। तो अपने आप को माली मुश्किलात से निकालने के लिए जितनी एफर्ट आप कर सकेंगे हाउस के अंदर वापस इन एरीज में, सो आप इसका एडवांटेजेस यहाँ पर ले सकते हैं। आपको मुकम्मल तौर पर यह तसल्ली कर लेनी चाहिए, खासतौर पर जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कि आप उसका एक रिटन डॉक्यूमेंट ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद अली हाजिर हैं जी आपके वीकली होरोस्कोप के साथ। कैसा गुजर सकता है आपका ये हफ्ता जो शुरू होगा 27 अप्रैल से और चलेगा 3 मई तक। हम बात करते हैं जी जनरली शुरू में जो एस्पेक्ट्स बने हुए हैं और जो ट्रांजिट है, जनरल ट्रांजिट है, उसके बाद कुछ मेजर एस्पेक्ट अगर चेंज होने जाएंगे जो नॉर्मली हर वीक नहीं हुआ करते, उसके ऊपर भी। आप लोगों का बेहद शुक्रिया जो हमें फीडबैक देते हैं और जो नए यूजर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, हम सबको वेलकम। और मुझे उम्मीद है कि जो कंटिन्यूटी से हमें सुन रहे होते हैं उनको ये मालूम होता है कि पिछले हफ्ते हमने कौन कौन से प्लैनेट्स का जिक्र किया था, जब इस वीक के अंदर उसकी जो नई चेंजेस आई हैं उसके ऊपर बात समझने में आसानी होगी। तो बात करेंगे सबसे पहले हम पोजीशन की प्लैनेटरी इस वीक के अंदर क्या है। 27 अप्रैल को सन होगा टॉरस के अंदर, वीनस जेमिनी में और एक्सॉल्टेड जुपिटर एक एक्सीलेंट पोजीशन में कैंसर के अंदर और वर्गो में केतु है। राहु अभी तक पाइसिस के अंदर ही है जी, और मार्स, सैटर्न एंड मरकरी ये 3 प्लैनेट एक साथ बैठे हुए हैं और ये एरीज के अंदर हैं, जबकि मून अपने सफ़र का आगाज इस वीक के अंदर वर्गो से करेगा। सबसे पहले चलते हैं जी एरीज अफराद की तरफ। एरीज अफराद आपको याद होगा कि आपका रूलर एरीज के अंदर यानी मार्स इन एरीज मैंने अभी बताया था। सो अभी तक फाइनेंशियल मैटर और चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने की एबिलिटी और ख्वाहिशात अपने भरपूर लेवल के ऊपर है। सो अपने आप को माली मुश्किलात से निकालने के लिए जितनी एफर्ट आप कर सकेंगे उतने ही रिजल्ट्स, बल्कि थोड़ी एफर्ट्स अगर करते हैं तो भी रिजल्ट्स ले लेंगे। लेकिन एडवाइस ये किया जाता है ऐसे वक्तों में जब मार्स ने बहुत महीनों के बाद यानी साल में एक ट्रांजिट उसका होता है अपने हाउस के अंदर वापस इन एरीज में। सो आप इसका एडवांटेजेस यहाँ पर ले सकते हैं। एहतियात करने की इस वीक के अंदर जो ज़रूरत है, कोई भी पेमेंट या अमाउंट किसी को देते हुए आपको मुकम्मल तौर पर ये तसल्ली कर लेनी चाहिए, ख़ासतौर पर जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कि आप उसका एक रिटन डॉक्यूमेंट ले लें। ऐसे वक्तों पर किसी को लोन नहीं दिया जाता, कोशिश किया जाता है कि अपनी सेविंग्स अपने हाथ में रखी जाएं। जो लोग बिजनेस करते हैं और उनको यहाँ खर्चा करना ही होता है और पैसे लोगों को देने होते हैं, तो उनको ज़रूर लिखत पढ़त और इस तरह की चीज़ें सिक्योरिटी में लेनी चाहिए। जो लोग जॉब्स करते हैं उनको इस वीक के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, ख़ासतौर पर जो ऐसे लोग जो किसी पब्लिक सर्विस के साथ काम करते हैं, ऐसे एरीज अफराद जो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से वाबस्ते हैं, क्योंकि मार्स बैठा है जी एरीज के अंदर, तो अच्छे फाइनेंशियल रिजल्ट्स दे सकता होता है। इन लॉज के साथ ख़वातीन एरीज के इन लॉज के साथ जो मामला है वो काफ़ी बेहतर सूरत इख्तियार कर सकते हैं इस वीक के अंदर। थोड़ा सा विजडम शो करना पड़ेगा, यानी थोड़ा सा आपको चीज़ों को बोल के सोच के बोलना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप बोलें और फिर सोचें। तो सोचिए इसके ऊपर और उसको बड़े ही नपीतुल अल्फाज में आपको यहाँ पर मुद्दा बयान करना पड़ेगा। फेवर्स बहरहाल मिल सकने के चांसेस पूरे हैं। एक एक्सीलेंट डेज का आगाज़ होता है जी 29 और 30 ऑफ अप्रैल। यहाँ पर आपकी डिज़ायर्स के मुताबिक आपके अज़दवाजी मामलात हल किए जा सकते होते हैं। ऐसे एरीज ख़वातीन और हज़रात जिनके मामला किसी भी वजह से डिस्प्यूट्स में हैं या कुछ नाचाकियाँ चल रही हैं, तो उनको यहाँ एक अच्छा मौका मिलता है डायरेक्ट 1-to-1 चीज़ों को डिस्कस करने का। यानी एक बहुत खूबसूरत पोजीशन में आता है मून यहाँ पर, और एक बड़ी आला किस्म की एक लाइट, या जिसको हम कह सकते हैं कि एक एस्पेक्ट बनाता है जिससे चीज़ें थोड़ी फेवर में और हार्मनी में आती हैं। ऐसे एरीज ख़वातीन और हज़रात हमल के वो लोग जो अपनी शादियों के फ़ैसले करने लगते हैं और जो उसके अंदर कुछ जो सवालात और जवाबात से अवॉइड कर रहे होते हैं, उनको चाहिए कि यहाँ पर
मुकम्मल तौर पर अपना इंटरव्यू पेश करें, खासतौर पर मेल एरीज अफराद, चूँकि कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, वीनस का ट्रांजिट भी ठीक है और मून एक अच्छी पोजीशन में इन 2 दिनों में है। सो इन 2 दिनों में अगर आपके बच्चे एरीज हैं या आपके बहन भाई एरीज हैं और आप उनके बिहाफ के ऊपर कुछ फैसला करने लगे हैं तो ज़रूर मुद्दा उनके सामने भी रखें और उनको शामिल करें इस पूरी गुफ्तगू के अंदर और उनको प्रेजेंट करें आपके, वो अपना मुद्दा खुद बयान कर सकें। अच्छा जेस्चर देने के पोजीशन में एरीज अफराद इस वक्त हैं। वेल, 1 मई को एक मून जाएगा जी स्कॉर्पियो में और ये फुल मून होगा और 2 तक और 3 तक भी यहीं रहेगा। ये 3 दिन इसका स्टे स्कॉर्पियो के अंदर रहेगा। 1 को जैसे ही इसमें एंटर होगा तो ये एक फुल मून होगा। ये मुकम्मल तौर पर आपको याद होगा कि हमने स्कॉर्पियंस को किस तरह से गिन रखा है। ये आपके उन मामलात के ऊपर रोशनी डालेगा जो आपके ऐसे इश्यूज हैं जिनको, जो आपके ज़ाती इश्यूज हैं, आपके ऐसे मामला जो आप समझते थे कि यार कुछ मुआशी मामलात हो सकते हैं, कुछ आपके अज़वाजी मामलात हो सकते हैं और कुछ आपके सेहत के मामलात हो सकते हैं, ख़ास तौर पर जिनको आप अभी डिबेट नहीं करना चाह रहे थे। आपको लगता था कि इसको अभी लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है या अभी मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वो जगह है जहाँ पर इसके अंदर भरपूर तरह से फैमिली से एडवांटेज लिया जा सकता है, ना सिर्फ बल्कि अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए एरीज अफराद के ये बहुत अच्छा वक्त हुआ करता है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। चलते हैं जी, हमारा अगला ज़ोडिक साइन है जी टॉरस। टॉरियन अफराद कहते हैं ना कि वो क्या शेर था कि ये दिल का मामला है, कोई दिल लगी नहीं। सो दोस्तों के साथ जो दिल से बहुत करीब दोस्त हैं उनके साथ इस वीक आपको थोड़ा मोहतात रविश इख्तियार करनी चाहिए। आप एग्रेसिव मोड पे हैं। टॉरियन अफराद नॉर्मली होते नहीं हैं, लेकिन अब चूँकि सन इन टॉरस है, बल्कि जो लोग 27 अप्रैल से 3 मई तक पैदा हुए हैं उन सबको हैप्पी बर्थडे या आपका सालगिरह का हफ्ता आपको मुबारक हो। एक अच्छी पोजीशन में आपका रूलर बैठा है, ये आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आता है, यहाँ पर हेल्थ को इम्प्रूव करवाता है। लेकिन जिन सेक्टर्स के अंदर अभी मून ट्रांजिट करेगा वहाँ पर दोस्त अहबाब और इन लोगों के साथ आपको थोड़ा रिजर्व रह के बिहेव करने की ज़रूरत है। कुछ कहीं ना कहीं ऐसे इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं जो ज़ाहिर आपको लगता था कि ऐसा नहीं होगा, तो आपको उनकी तरफ से जो डिसअपॉइंटमेंट है वो ना हो, इसके लिए शुरू के ही 2 दिन यानी 27 और 28 अप्रैल को आपको थोड़ा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बेहतरीन वक्त आएगा 29 और 30 को जॉब्स करने वाले टॉरियंस अफराद के लिए, जो लोग नौकरियां करते हैं और वहाँ से चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे और उनको लगता था कि बहुत वर्कलोड है, चीज़ें मैनेज नहीं हो सक रही या आप थक जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये 2 दिन आपको एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के मिलेंगे इस वीक के अंदर। सो ये एग्जैक्टली मिड ऑफ द वीक होगा और वर्किंग डेज होंगे, तो टॉरियन अफराद आप लोगों को इससे भरपूर एडवांटेज लेना चाहिए। ऐसे टॉरियन अफराद जो मिडल मैन का रोल प्ले करते हैं, जो सर्विसेज देते हैं, जो कंसल्टेंसीज देते हैं और या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में एज अ ट्रेडर काम कर रहे होते हैं, यानी वो उसको एक तरफ से प्रोडक्ट और दूसरी तरफ उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, ऐसे टॉरियंस के लिए एक अच्छे दिन है ये 2 कपल ऑफ डेज आपको इसको देखना चाहिए। वेल, उसके बाद 1 मई से 3 मई तक प्लेसमेंट रहेगी जी स्पाउस सेक्टर के अंदर। यहाँ पर आपको एग्रेसिव मोड मिलेगा सामने से, लेकिन बहुत खूबसूरत मोड मिल सकता है क्योंकि जुपिटर का ट्राइन है। प्रॉस्पेरिटी रिक्वायर होती है सामने की तरफ से। अगर आप टॉरियन मेल है या फीमेल है तो आपको सामने की तरफ से एक डिमांड आती है जिसके अंदर उनकी प्रॉस्पेरिटी, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ख्याल रखा जाए और आप इस मामले में बहुत शानदार किस्म का बिहेव जानते हैं। सो आपको इसको डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेहतरीन वक्त गुजारा जा सकता है। वंस अगेन विद देम कोशिश करने की ज़रूरत है कि अपने ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर इस वीक में ना लें, और स्पेशली इन्हीं दिनों में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जो आपके शुरू के दिन है, यहाँ पर केतु और मून इकट्ठे बैठेंगे और यहीं पर आपको हेल्थ और इन चीज़ों के अंदर एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है, जहाँ पर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम या नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं आपको थोड़ा हिलता जुलता नज़र आता है, तो उसको एहतियात से रखिए। चलते हैं हमारा अगला ज़ोडिक साइन और ये है जेमिनी। जेमिनी वीनस खुद आया है और एक फ्रेंड ऑफ मरकरी है। जब आपके फर्स्ट हाउस में बैठता है, आके आप ही के हाउस में फोर्स बैठता है, तो ये रिस्क को, और रिस्क सिर्फ पैसे नहीं होते, रिस्क सिर्फ खाना नहीं होता, आसूदगियाँ होती हैं। सो ये ब्लेस्ड
प्लैनेट है यहाँ पर आता है तो ब्लेसिंग्स की रीडिंग बनाता है। ऑफ कोर्स ये खुद तो ब्लेस नहीं होता, दे सकता। सो ये जेमिनी के अंदर बैठा है। यहाँ पर ऐसे लोग, ऐसे जेमिनी अफराद जो कम्युनिकेशन से जिनका ताल्लुक है, जो वर्बल एक्सप्रेशन से काम करते हैं और कहीं ना कहीं वो कंसल्टेंसीज भी करते हैं, ऐसे जेमिनी अफराद के लिए एक अच्छा वक्त हो सकता है। अच्छा, बैन ही चूँकि ये रिप्रेजेंट करता है वाइट चीज़ों को या मिल्क की चीज़ों को, और कहीं ना कहीं स्ट्रांगली हम इसको कहते हैं फूड्स को डील करता है। तो मैं समझता हूँ कि एक हेल्दी वीक है। इसके अंदर आपको ऐसे लोग जो फूड का बिजनेस करना चाहते हैं या करना चाह रही हैं ख़वातीन, ऐसी जेमिनी के लिए एक अच्छा वक्त हो सकता है। पेरेंट्स की तरफ से अच्छी खबरें मिल सकती हैं अपनी औलाद के साथ, अपने बच्चों के साथ, इफ़ यू एज ए किड्स। सो एक भरपूर अच्छा वीक गुजारा जा सकता है जिसके अंदर आप लोग एग्जैक्टली उन चीज़ों को एक्सपेंस करते हुए और इन सब चीज़ों को एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। बट कोशिश करने की ज़रूरत है यहाँ पर कि एक्सपेंसेस को बहरहाल कंट्रोल रखा जाए। एक स्क्वायर के अंदर मौजूद है ये वीनस, तो यहाँ पर सडन इस तरह के एक्सपेंसेस पड़ जाया करते हैं जो आप लोगों ने तवक्को नहीं किए होते या आपकी बजटिंग में नहीं होते या लिखे हुए नहीं होते। सो उससे बचने के लिए आपको इस वीक की तैयारी शुरू वीक से ही कर लेनी चाहिए, तो इस तरह की सडन एक्सपेंसेस जो है वो आप इसको सेव कर सकें। इसके अलावा जी जब 29 और 30 को जिस सेक्टर के अंदर जाएगा ये आपके ट्रेवल को इनकरेज करेगा। यहाँ पे डोमेस्टिक ट्रेवल से एडवांटेजेस लिए जा सकते हैं और साथ ही साथ ये एक एक्सीलेंट किस्म के हाउस के अंदर जाता है, यानी मून इन लिब्रा। आप कभी गूगल करके पढ़िएगा तो आपको ये अंदाज़ा हो सकेगा कि जब यहाँ पर मून आता है तो आपका फ्रेंड्स सेक्टर है। सो दोस्तों के साथ अज़दवाजी मामलात अगर बताने जा रहे हैं, रिश्तों की बात हो रही है, दोस्तों के थ्रू प्रपोजल्स हो रहे हैं, एक तो ये हो सकता है। ट्रैवलिंग एडवांटेज देती है और खुद का इंटेलेक्ट और स्पिरिट बड़ी हाई और बड़ी पॉजिटिव होती है। इस वक्त जेमिनी अफराद बड़े शरीफुन नफ्स होते तो हैं ही वैसे, लेकिन ज़्यादा बने हुए होते हैं और कहीं ना कहीं अपनी जज्बाती कमियों को पूरा करने के लिए और उसके कैथारसिस के लिए और उसकी फुलफिलमेंट के लिए, जिसको आप हमेशा या अक्सर पसे पुष्ट डाल देते हैं, पसे पुष्ट डाल देते हैं। माजरत जी उर्दू कभी कभी, हालांकि मैं बहुत अच्छी उर्दू आपके मुताबिक बोल लेता हूँ, लेकिन कैसा हो जाता है। सो उसको बिल्कुल नज़रअंदाज मत करें और आप इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। जुपिटर अभी तक सेकंड हाउस में एग्जॉल्टेड है। मैरिड लोगों की इन लॉज के साथ बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाता है। नए बच्चे बच्चियाँ जेमिनी या जोज़ा अफराद जिनकी शादी हुई है वो यहाँ पर अच्छी स्पेस बहुत जल्दी बना सकते होते हैं और आपके अंदर डिप्लोमेसी की क्वालिटी इस वक्त पूरे अरूज पर होगी इस वीक के अंदर। इसके बाद एंड ऑफ द वीक यानी 1 और 3 मार्च को जिस हाउस के अंदर मून जाएगा यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके लिए एग्रेसिव करेगा, आपकी एनर्जीज को बड़ा बूस्टअप करेगा और आप बहुत लोगों की हेल्प करने के लिए और लोगों को मसाइल से निकालने के लिए ख़ास तौर पर अपने फैमिली के अहबाब को तैयार हैं, तो ज़रूर इसको भी इंजॉय कीजिए। यहाँ पर आपको अच्छा फील होगा। वो जेमिनी अफराद जो सोशल वर्क का काम करती हैं ख़वातीन या NGOs के साथ काम करते हैं, उनके लिए एक अच्छा वीक गिना जाता है। अगला ज़ोडिक साइन की तरफ चलते हैं जी, वो है सरतान यानी कैंसर। कैसा जाएगा जी आपका ये हफ्ता? हम बात कर रहे हैं जो 27 अप्रैल से शुरू होगा और 3 मई तक चलेगा। जुपिटर अभी तक प्लेस्ड है। सरतान वालों, मैं आपको बार बार कहता हूँ, फिर ना कहिएगा कि एस्ट्रोलॉजर ने बताया नहीं था। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये प्लेसमेंट इतनी अच्छी है कि यहाँ पर बहुत कमज़ोर हालात में भी कैंसेरियन बहुत कुछ कर सक रहे होते हैं। सो आपको बहुत एक्टिव रहना है इस वीक के अंदर। शुरू से ही बहन भाइयों के साथ उन मामलात के ऊपर जिनमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है शायद बात हो सकती है, वहाँ पर आपकी एनर्जीज लगेगा कि आपको लगानी पड़ेंगी, लेकिन आफ्टर ऑल एक अच्छे जुपिटर के साथ कैंसेरियन बैठे हुए अपनी सेंसिटिविटी की सेंस की वजह से काफ़ी अच्छी मुशावरत देके खुद भी खुशी महसूस कर सकते हैं और उन बहन भाइयों के मसाइल को भी हल कर सकते हैं। डिज़ायर ऑफ अथॉरिटी जागी हुई है और ख्वाहिश है ख़वातीन की और कैंसेरियन मर्दों की भी इस वक्त कि उनको जहाँ पर भी वो काम कर रहे हैं और वो डिज़र्व भी करते हैं, तो उनको उस चीज़ के ऊपर वो जगह मिलनी चाहिए, वो अथॉरिटी मिलनी चाहिए। तो इसके चांसेस इस वीक के अंदर बढ़ जाते हैं, ख़ासतौर पर 29 और 30 तारीख को। अच्छा, 29 और 23 को कैरियर हाउस को भी हम देखेंगे यहाँ पर। मैं समझता हूँ कि घर के साथ साथ कारोबार या अपनी इनकम को बढ़ाने के जो हरबे होते हैं वो कैंसेरियन इस वक्त आजमा रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हमेशा एडवांटेज देती है। इस पोजीशन में
जब ये प्लानिटरी कंडीशन ऐसे बैठी हुई हो, ऐसे कैंसेरियन अफराद जो दूसरे ममालिक में रहते हैं वहाँ पे उनको ट्रेड करना चाह रहे हैं या अपने मुल्क में रहते हुए किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं, ऐसे कैंसेरियन के लिए भी ये हफ्ता बड़ा बेहतरीन हो सकता है। वेल 1 to 3 मई तक मून जिस हाउस के अंदर बैठेगा ये डायरेक्टली ट्राइन में आएगा। बेस्ट जो एडवांटेजेस ये जिन ज़ोडिएक्स को देगा कैंसेरियन, ये उसमें आपका ज़ोडिएक साइन आता है। यहाँ पर आपके चूँकि फुल मून होगा, ये भरपूर इसे 14वीं का चांद कहते हैं, और 14वीं के चांद के साथ बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारी हकीकतें आपने सुन रखी हैं, बहुत हद तक वैलिड होती हैं। ये आपके इमोशंस को उभारता है, दोस्तों की तरफ रुझान बहुत अच्छा करता है, और दोस्तों के साथ, ऐसे दोस्तों के साथ जो आपके वो कहते हैं ना वो दिल जिगर हैं, उनके साथ वक्त गुजारने का भरपूर मौका मिलता है। ना सिर्फ मौका मिलता है बल्कि कहीं ना कहीं बॉन्डिंग और अच्छी बन जाती है। ऐसे कैंसेरियन अफराद जिनकी ज़िंदगी में कुछ नए लोग आए हैं और उनको फैसला करना है कि उनको किन लोगों को सॉर्ट आउट करना है और किन लोगों को जो है ना पिक एंड चूज़ करके सिलेक्ट करना है, तो ये दिन बहुत अच्छे होते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए और उनके हकीकत को जानने के लिए। अच्छा, नॉर्मली बहुत घुसते नहीं हैं कैंसेरियन, लेकिन ये कभी कभी इस तरह की इन्वेस्टिगेशन जो इमोशनली इनको सेटिस्फेक्शन देती हो, इस तरह की पोजीशन में जब मून आया है तो आप लोग किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन जो करना चाह रहे हैं, इमोशनली आप हर्ट ना हो जाएं, अगर आपने किसी को कमिटमेंट करनी है तो ये एक अच्छा वक्त है। आपका इंटेलेक्ट अच्छा है, आपकी ऑब्जर्वेशन भी अच्छी है, इस वक्त में आप उसको कर सकते हैं। ख़वातीन को चाहिए वाटर इनटेक बड़ा अच्छा रखें इस वीक के अंदर, और कोशिश करें कि आप अपने आप को सनलाइट से के अंदर एक्सपोज ना करें, क्योंकि मून ज़रा चिल और अच्छे कूल लाइट का प्लैनेट होता है। सो इसे जब अफ्लिक्ट करता है तो आपके अंदर कभी ना कभी चांसेस होते हैं कि वाटर लेवल डिसबैलेंस बॉडी के अंदर हो। सो वाटर इनटेक अच्छा रखें। अगला ज़ोडिएक साइन है जी हमारा लियो, यानी बुर्ज असद अफराद। हम बात कर रहे हैं जी कैसा जा सकता है आपका ये हफ्ता जो शुरू होगा 27 अप्रैल से और चलेगा 3 मई तक। लियो अफराद, आपके करियर आपके लिए इस वक्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सन करियर हाउस के अंदर प्लेस्ड है, एफ्लिक्टेड है चलिए, लेकिन हो सकता है कि आपके नेटल के अंदर जिनका बड़ा तगड़ा हो, तो ये सरकारी सतह पर बड़े फ़ायदे देता है। कोई भी ऐसे लोग जो इसकी जॉब्स के लिए इवन स्टार्टअप लेना चाहते हैं और गवर्नमेंट जॉब्स अप्लाई करते हैं लियो अफराद, तो उनके लिए ये वीक बहुत अच्छा वीक हो सकता है। ध्यान काफ़ी उधर रहेगा। सफ़र के घर के अंदर मार्स बैठा हुआ है, कोशिश कीजिए कि एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ना हो। सफ़र पे जाए तो वेल प्लान्ड हो आप, यानी आपको आपका बजट बना होना चाहिए, फिर आपको उसको मेंटेन करना आना चाहिए। करना आपको आता है लेकिन उस वक्त भी करना चाहिए, क्योंकि बाजू का लियो अफराद अपनी शहनशाही नेचर की वजह से पैसे खर्च करते हुए नहीं सोचते। यहाँ पर मार्स अफ्लिक्टेड है ट्रैवल हाउस के अंदर। सो चिल फन करने के लिए, हैंगआउट्स के लिए जब जाएँ इस वीक के अंदर दोस्तों से, तो कोशिश करें कि बजट अपना मेंटेन करें और उन चीज़ों को पहले से देख लें। यहाँ खर्चे हो सकते हैं, वैसे आपको खर्चा करने से रोका तो नहीं जा सकता। इसके बाद हम बात करेंगे जी आपके फैमिली सेक्टर की। तो फैमिली सेक्टर के अंदर उनके इश्यूज सुनिए, उनके पास बैठिए और उनके वो मामला जो आपसे वो बहुत देर से करना चाहते हैं, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपको उसको सुनना है और उसका सलूशन देना है। यहाँ पर जो चीज़ आपको एहतियात करने की ज़रूरत है या जिस चीज़ के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है, मतलब कितनी क्रॉनिक नहीं है, रेस्टलेसनेस इस वीक के अंदर ना हो। यानी फिजिकली आपको फिरना पड़ सकता है, चूँकि ट्रेवल हाउस के अंदर मार्स भी बैठा है और मरकरी कहीं ना कहीं फिर आपको मेंटल प्रेशर भी देता है और फिजिकल उसके सिम्टम्स ले आता है थकावट की सूरत में। सो एक फिक्स टाइम के साथ ट्रैवल करें, लिमिटेड जगह पर ट्रैवल करें, बहुत लंबे सफ़र से इस वीक के अंदर अवॉइड किया जाना चाहिए। स्टूडेंट लियोस के लिए एक अच्छा वीक है। आपके अज़वाजी मामलात के अंदर एक रेगुलर वीक है, जिस तरह कि हमने पिछले वीक पढ़ा था उसी की कंटिन्यूटी में हम इसको चलता हुआ देखते हैं। 29 और 30 तारीख को मून जिस सेक्टर के अंदर बैठेगा वहाँ पर डिज़ायर ऑफ ब्यूटी कॉन्शियस करेगा आपको थोड़ा सा, और साथ ही साथ आपके अंदर ख्वाहिशात लाएगा कि आप अपने आप को, अगेन चूँकि एक स्ट्रेसफुल वीक हो सकता है समहाउ, अगर आप सफ़र ज़्यादा करते हैं और अगर आप अवॉइड कर लेते हैं तो आप उसको मैनेज करते हैं तो अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं डिज़ायर्स बहरहाल ले आता है, जिसके ऊपर लियो अफराद काफ़ी सारे अगेन पैसे खर्च करते हुए नज़र आते हैं जो अपनी ज़ात पर होते हैं। तो इसके करने में कोई हर्ज नहीं है, ज़रूर कीजिए। चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, और ये है जी वर्गो, यानी कि सुमला अफराद। हम बात कर रहे हैं जी आपके वीकली हॉरोस्कोप की, कैसा गुजर सकता है 27 अप्रैल से
3 मई तक। चांद का आगाज़ आप ही के हाउस से हो रहा है, एफ्लिक्टेड किस्म का स्टार्ट है ये। सो कहीं ना कहीं आपको आप इसमें ना मायूसी तो हमेशा से कुफ्र है, याद रख लीजिए। एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह, लेकिन कुछ चीज़ें फंडामेंटल हैं, हमें उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। सो कुछ ऐसी सिचुएशन हफ्ते के शुरू के दिनों में आप देखें जहां आपको लगे यू आर नॉट कंफर्टेबल, आपको आपकी स्पेस नहीं मिल रही, या आपकी बात को माना नहीं गया, या आपके जज्बात को किसी ने समझा ही नहीं है, ऐसी फीलिंग्स आ सकती हैं। ना सिर्फ फीलिंग्स आ सकती हैं, ऐसा हो भी सकता है। सो उसकी तरफ ध्यान आपका रह सकता है। तो कोशिश करने की ज़रूरत है कि आप इसको जब आपको पहले से किसी चीज़ का पता होता है तो आप इसको अच्छा मैनेज कर लेते हैं। सो वर्गोस को चाहिए इस वीक के अंदर कि अपने आप को असाबी तौर पर तगड़ा रखें, जिम करें, इसके साथ साथ आप अपनी मेडिटेशन करें। मजहबी रुझान वाले लोग वहाँ से यकीनन हेल्प हमेशा ही मिलती है, तो उसकी तरफ शुरू के दिनों में रुझान बढ़ सकता है। अच्छा, ये सफ़र का महीना हफ्ता हो सकता है, लेकिन ऐसा सफ़र जो जिसकी वजह कुछ इनकम ना हो। अपने अपने पेरेंट्स से मिलने जाते हैं, आप अपने बहन भाइयों से बहुत अरसे से नहीं मिले। सो इस वीक में आपको वीकेंड के अलावा ये सफ़र पड़ सकता है। इसके लिए आपको देखने भालने की ज़रूरत है कि आप ज़रूर इसको सफ़र को करें। मेल रिलेशंस जो आपके होते हैं, रिलेटिव्स जैसे फादर, ब्रदर, सन, हस्बैंड, इनकी तरफ से वर्गो ख़वातीन को काफ़ी अच्छी इनकरेजमेंट और सहूलियात फाइनेंशियल सूरत में मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बात करें करियर हाउस से लाइट जाएगी जी आपके 29 और 23 को इस हाउस के अंदर। ये ज़ाती कारोबार करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। फैमिली बिजनेस जो करते हैं या अपना ज़ाती काम कर रहे होते हैं, उनके लिए नई डील्स, नए लोग, नए क्लाइंट्स यहाँ पर जनरेट हो जाया करते हैं। अगेन 1 मई से 3 मई तक, 1 मई को फुल मून होगा जी, और ये आपके सिबलिंग्स के घर में होगा। और क्रिएटिविटी हाउस भी कहते हैं इसको। साथ के साथ हम देखते हैं कुछ चीज़ें आप क्रिएटर जो होते हैं, कुछ चीज़ें आप ईजाद करना चाहते हैं, इवन ख़वातीन एक नई डिश ट्राई करना चाहती है, तो उसके लिए अच्छी मेंटल कैपेबिलिटी होती है। और साथ ही साथ बहन भाइयों और सिबलिंग्स और उनके मसाइल और उनकी तवज्जो के साथ उसको ये हाईलाइट होता है। चूँकि ये फुल मून है तो ये हाईलाइट हो सकते हैं, तो उनके साथ भी वक्त स्पेंड करें। कोशिश करें कि चीज़ों को वर्गो अफराद आप जस्ट सुनने और इमेजिन करने से उसके ऊपर रिजल्ट्स ना लें। यानी इस वक्त आपका इमेजिनेशन जो है, आपको उसके ऊपर सिर्फ डिपेंड नहीं करना। वो अच्छा होता है, लेकिन आपको इस वक्त सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड नहीं करना। चीज़ों को सुनना भी है आपको। अगर कोई एतराज़ या कोई चीज़ आपके पास आती है, कोई मुद्दा या मसला आपके पास आता है, तो आपको दोनों पार्टीज़ को सुनना पड़ेगा, सुनना चाहिए। ये वैसे भी सुनना चाहिए होता है, लेकिन कहीं कहीं आप अपनी इमेजिनेशन से चीज़ों को बड़ा अच्छा कंक्लूड कर लेते हैं। बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर दिस। आपको हो सकता है कि सुनने को वो मिले जो दरअसल ना हो, अल्फाज ट्विस्ट हो गए हो। सो अपने अज़दवाजी मामलात को जब आप इस हफ्ते में देखेंगे तो कोशिश कीजिए कि आपने घर आकर किसी से कुछ सुना और आप डायरेक्ट चले गए मोहतरमा को सुनाने के लिए, या मोहतरमा ने कुछ सुना, उन्होंने कॉल मिला दी साहब को कि मैंने ये सुना। डोंट डू दिस वीक। सो एक अच्छा वक्त गुजार सकते हैं आप इसको गुफ्तगू के ज़रिए चीज़ों को जान लेने का, तो उसको पूछ लीजिए। जी दोस्तों, बहुत चलिए चलते हैं अपने अगले ज़ोडिक साइन की तरफ। बुर्ज मेज़ान यानी कि लिब्रा, कैसा जाएगा जी आपका ये हफ्ता, कैसा जा सकता है। यहाँ पर मैं हमेशा सकता का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि हमें हतमी फिक्रे बोलने से गुरेज करना चाहिए। 27 अप्रैल से 30 मई तक चलेगा। लिब्रास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीक है ये, यानी बहुत इंपॉर्टेंट वीक इसको कहना चाहिए। आपका रूलर ट्राइन में है। आप ज़रूर सुनिएगा, अब जब हम बनाएंगे लकी ज़ोडिक ऑफ मई, तो उसको आप सुनिएगा। वो वीडियो भी कोर्स इससे पहले शायद आपको सुनने को मिले, या इसके इर्द गिर्द ही आपको सुनने को मिले। इस वीक का आगाज़ आपके उन सारे इश्यूज से होता है जो आप को कंफ्यूज किए हुए हैं, जिससे आप इस चीज़ों को आप इसका फैसला नहीं कर पा रहे। ये आपके अज़वाजी मसले हो सकते हैं और ये आपके मुआशी मसले हो सकते हैं। इसके ऊपर अब चीज़ों का डिसीजन लेने का वक्त है। यानी अगर आपको सफ़र करना पड़ता है तो आप इस वीक के अंदर सफ़र करेंगे। यानी आपको किसी भी तरह से बैठना नहीं है इस वीक के अंदर। आपको अपना एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना पड़े। आपको इसके अंदर एनर्जी चूँकि इस हफ्ते के अंदर काफ़ी अच्छी हैं, सो आपको अपने काम और इन चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट करना है और इनको डिग आउट करें। इन मसाइल को अब बिल्कुल फेस करने का वक्त आ गया है और आपको इसको डट के खड़े होकर इसको देखना चाहिए। मुशावरत ज़रूर करें, जानिए कि आपके लोग अहबाब आपको इसके बारे में क्या कहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मशवरे आपको कंफ्यूज करते हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरह पता है।
सो बहुत मुशावरत में ना पड़े। मैंने लिब्रा अफराद को देखा अक्सर जिनका वीनस इस पोजीशन में बैठा हो इन देयर नेटल, इन देयर बर्थ चार्ट, तो वो बहुत सारे मशवरे करते हैं, लेकिन वो करते हैं जो वो खुद चाहते हैं। आखिर में उनके दिल में एक फैसला होता है और बड़ी अच्छा कायल कर लेते हैं लोगों को अपने फैसले की तरफ जो उन्होंने सोच के रखा होता है, और उसकी दलाइल इस तरह से देते हैं कि मशवरा देने वाला भी उसी तरफ आ जाता है। इज अ वेरी बिग टैलेंट इन यू गाइस। सो चलते हैं जी। उसके बाद 29 और 30 को खुद लिब्रा के अंदर मून आएगा, और ये वो वक्त है जहां पर आपकी ज़ाती मामलात जो आपने भी कंक्लूड किए हैं, उसके बाद आपका ध्यान होता है आपके इंटेलेक्ट की तरफ, स्पिरिट्स और अपने इनर चीज़ों को ठीक करने का वक्त। और साथ ही साथ ये बहुत अच्छा वक्त होता है जहाँ पर कारोबार रिस्क के लिए सफ़र किया जाता है, इंटरव्यूज़ दिए जाते हैं, डोमेस्टिक निकला जाता है, इंटरनेशनल इवन जो लोग अप्लाई करना चाह रहे होते हैं उनके लिए ये वीक स्पेशली बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो इससे आपको एडवांटेज लेने ही चाहिए, मैं समझता हूँ। अपोजिट हाउस के अंदर बैठे हुए प्लैनेट कहीं कहीं थोड़ा इंडिकेट करते हैं जहाँ पर स्पाउस के साथ थोड़ी चिक और माशी मामलात को लेकर थोड़ी खफकी उनकी तरफ से हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ मैनेज करना ही होगा। आपको ऑफ कोर्स आप अच्छे डिप्लोमेट हैं तो आप इन चीज़ों को डिप्लोमेसी के साथ हैंडल कर लेते हैं, लेकिन इसको हल भी करना पड़ता है। सो हल करने के लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि लिब्रा मेज़ान अफराद आप लोगों के लिए ये हफ्ता निहायत अहम है। मैंने भी इतनी आहिस्ता आहिस्ता कहा, तो आप इसको ज़ाया मत करें, इसके ऊपर कोशिश करें कि आप अपना पैटर्न लें। अच्छा, ऐसे लोग लिब्रा अफराद जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, सेविंग्स करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, जॉब्स पर आए हैं और उनको कुछ सोचा है कि प्लान बने हैं, तो यहाँ से जैसे ख़वातीन कमेटियाँ ही डाल लेती हैं। सो इस सूरत से एक छोटे लेवल के ऊपर भी, माइक्रो लेवल के ऊपर भी आपको सेविंग की तरफ ध्यान आएगा, तो आपको यहाँ करनी चाहिए। बावजूद इसके कि आप अपने माशी चीज़ों से तकदो करें, लेकिन अगर ज़रा सा भी ऑक्सीजन मिलती है तो इसको करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म प्लान, जैसे आप घर बनाना चाहते हैं, प्लॉट्स लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इट्स वेरी गुड वीक, आपको यहाँ से एडवांटेजेस मिलते हैं। वेल, साथ ही साथ सन जिस हाउस के अंदर प्लेस है, ये हाईलाइट करता है आपके लीगल इश्यूज़ को, आपके ऐसे मामला जो लिटिगेशन के अंदर है यहाँ पढ़ सकते हैं, तो वहाँ से हेल्प मिल जाया करती है, यानी अच्छी पोजीशन में है। विरासत के मामला ज़ेर बहस आते हैं तो वहाँ से भी एडवांटेजेस लिए ही जा सकते हैं। 1 से लेकर 3 मई तक मून रहेगा जी। 101 को फुल मून होगा, बड़ा ब्रिलियंट, अगेन आपके करियर हाउस की तरफ देखेगा। आप अपने पूरे हफ्ते का प्लान करने के लिए ये दिन ज़रूर अपने पास रखें, मी टाइम गुजारें, पेपर वर्क करें, बैठें अकेले और सोचें कि यू गाइस जो है वो क्या चाहते हैं और क्या किस पैटर्न पे आप, मैं हासिल से रहा हूँ कि मैंने आधा फिक्र अंग्रेजी में बोला फिर मुझसे पूरा नहीं हुआ। सो आप लोग किस पैटर्न पे जाना चाहते हैं, आपको उसकी तरफ भरपूर मौका मिलेगा, इसको इस्तेमाल करें। घरेलू हालात अच्छे चलते हुए नज़र आते हैं, जो मैंने आर्गूमेंट बताया स्पाउस के साथ, उसके अलावा फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। हेल्थ के लिए बहुत एक्सीलेंट वीक है, चीज़ों को बड़ा अच्छा कवरअप किया जा सकता है। इंट्यूशन, सिक्स सेंस और सोल बड़ी तगड़ी है, यानी बहुत सारे एस्पेक्ट इस मंथ के अंदर आपके लिए तगड़े हैं, और स्पेशली इस वीक के अंदर। सो मैं मंथ मैंने इसलिए कहा कि चूँकि हमने भी वीडियो बनाई है, उसके ऊपर भी आपका मे लकी ज़ोडिएक की वो भी देखिएगा। सो आपको इन सारी चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आपके कैरियर हाउस के अंदर से जुपिटर चला जाएगा, तो उस वक्त तक आपको ये चीज़ें सेटल डाउन करनी चाहिए। ख़ासतौर पर ऐसे लिब्रा अफराद जो यंगस्टर्स हैं, ख़वातीन हज़रात, और जिनको स्टार्टअप्स इनके मसले हैं और जिन्होंने अभी काम शुरू करना है, उनको ज़रूर इस वीक से फ़ायदा ले लेना चाहिए। इतनी ताकीद मैंने और ज़ोडिएक्स को नहीं की, चंद ही को की है, क्योंकि प्लानिटरी एस्पेक्ट्स बहरहाल ऐसे हैं, तो मेरा ख्याल तक करनी चाहिए। यहाँ पर कोशिश करने की ज़रूरत है कि इजाफी किस्म का सफ़र आपको ना करना पड़े। आप कोई ऐसा सफ़र करते हैं जो ऐसे ही किसी के कहने पे कर दिया, जिसका काम से लेना देना कोई नहीं है, तो वो आपको कहीं ना कहीं फिज़िकली थका सकता है और साथ साथ आपके एक्सपेंस बढ़ा सकता है। सो एक्सपेंस को तो इस वक्त बढ़ाने का वक्त है, कम करने का नहीं है। अगला ज़ोडिएक साइन है जी स्कॉर्पियो, यानी अकरब अफराद। आपको मालूम होगा अकरब के आपका रूलर जो है यानी मार्स आपके हाउस ऑफ सर्विसेज एंड हेल्थ के अंदर प्लेस्ड है। सो जॉब्स के अंदर जगह बनानी पड़ेगी, अपने आप को थोड़ा पुश करना पड़ेगा, अपनी लिमिट को, कैपेसिटी ऑफ वर्क। हालांकि आप बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन होता है,
कहीं ना कहीं अनदेखा भी हो सकता है कि आपको मालूम ना हो, लेकिन वहाँ पर कुछ पॉलिटिक्स चल रही हो, लेग पुलिंग टाइप कुछ चीज़ अगर आती है तो आपको हफ्ते के शुरू में ही इसको देख लेना चाहिए। फाइनेंशियल चीज़ों को मैनेज करने का वीक है, अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है। अगर आपको पहले से मालूम होता है तो आप और अच्छा कर ही सकते हैं। ख़वातीन स्कॉर्पियंस के लिए एक एक्सीलेंट वीक हो सकता है उनकी अज़वाजियात और उनके रिश्तों को लेकर, क्योंकि डबल ट्राइन के साथ इस वक्त एस्पेक्ट्स बने हुए हैं और फिर 1 मई को फुल मून है और ये स्कॉर्पियो के अंदर है। तो वीकेंड के ऊपर आप इस तरह के मामला को ज़रूर देख लें जो आपके इन सारे, जहाँ पर अमूमन शादियों की डेट्स रखी जाती हैं, फैसले किए जाते हैं, और वो सारे सिनेरियो जिन स्कॉर्पियंस के चल रहे हैं उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीक है। सो आप अपने इस सेक्टर के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि सारी जो हम करते हैं ज़िंदगी में भाग दौड़, उसका एक मकसद, एक बड़ा मकसद ये होता है कि आप अपनी ज़िंदगी ज़िंदगी को खुश उसलूबी से शुरू करें और उसको गुजारें। तो उनके फैसलों को देखने के लिए आपको ये करना चाहिए। ऐसे स्कॉर्पियन स्टूडेंट्स जो इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं, जो चाहते हैं कि पढ़ना दूसरे शहरों में, दूसरे ममालिक में, जुपिटर अभी तक फेवरेबल है। क्रिएटिविटी का लेवल स्कॉर्पियंस का बहुत अच्छा है। रिसर्च वर्क करने वाले स्कॉर्पियंस बहुत एक्सीलेंट काम कर सकते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट आपको मिले तो अगर आपको वीकेंड मिले उसके साथ काम करने के लिए तो उसको मिस मत करें। आप बहुत अच्छी प्रोडक्शन, अगर आप फ्रॉम होम चल रहे हैं तो आपको एक बहुत अच्छी किस्म की वहाँ पे इंसेंटिव्स मिल सकते हैं फाइनेंशियली भी। तो फाइनेंस को गुड करने के लिए एक अच्छा वक्त है। बिल्कुल 7th के अंदर बैठा हुआ सन इंडिकेट करता है जी कि आप अगर एक खातून स्कॉर्पियन हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा अपने हस्बैंड के साथ खड़े होना पड़ेगा, और अगर आप मेल हैं तो आपको नज़रियाती इख्तलाफात से बचे रहने की ज़रूरत है। यानी घर के अंदर कोशिश करें कि कमांडर इन चीफ बनने की कोशिश ना करें, कोशिश करें कि आप एक माकूल से खामन रहें ज़रा इस वीक के अंदर, तो अच्छा आप बेहतरीन किस्म का डिसीजन और ले सकेंगे और इस हफ्ते को अच्छा बिता सकेंगे। वेल, डिज़ायर्स हाउस के अंदर भी मून जाएगा जी, और उसके बाद मैंने आपको ओवरसीज भी बता दिया। हेल्थ के लिए इज़ अ गुड वीक। दोस्तों के साथ कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा लंबा वक्त ना बिताने को मिले तो उसको ज़रूर इंजॉय करें, लेकिन कोशिश करें कि उसके अंदर पॉलिटिक्स या इस किस्म के इख्तलाफात पैदा ना हों जो आपको फिर थोड़ा सा डिसअपॉइंट करें। सो इस ओवरऑल इज़ गुड वीक। जिन चीज़ों के अंदर बहुत ज़रूरत थी काम करने की, मैंने आपको उसकी तरफ इंडिकेट कर दिया। कैप्रिकॉर्न हज़रात की तरफ चलते हैं जी। हम बात कर रहे हैं आपके वीकली हॉरोस्कोप की 27 अप्रैल से 3 मई तक। स्केर्ड में बैठा है, चीज़ों को बार बार ठीक करना पड़ता है, बार बार उलझती हैं, बार बार ठीक करना पड़ता है, बार बार उलझती हैं। लेकिन इस वक्त जो मून की पोजीशन और सन की पोजीशन प्लेस्ड हुई है, एक तो आपको अपनी सर्विसेज के अंदर थोड़ा रिलैक्सेशन मिल सकती है। यानी घर के मामला को भी हम एक तरफ रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ बातें अगर आती भी हैं तो जॉब की बातें हैं उसको दूर करने के लिए भी अच्छा हफ्ता हो सकता है। आपके हाउस ऑफ सर्विसेज के अंदर एक अच्छे इंसेंटिव लेने के लिए, जॉब्स के अंदर अच्छी परफॉर्मेंसेस देने के लिए और जॉब हासिल करने के लिए कैप्रिकॉर्न के लिए एक अच्छा वक्त है। ऑल्दो के सेटन डेबिलिटेड है बैठा हुआ, यानी फॉल में है, लेकिन उसको वीनस की एक अच्छी लाइट है, उसका एडवांटेज आपको ले लेना चाहिए। स्पाउस के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार सकते हैं आप, बहुत अच्छी मुशावरत हो सकती है इस वीक के अंदर। जुपिटर का रेट्रोग्रेड टाइम खत्म हो चुका हुआ है और वो बिल्कुल यहाँ पर बैठा है। एक अच्छी एडवाइस मिलती है, हो सकता है कि आपको पसंद ना आए, लेकिन आपका स्पाउस या आपका पार्टनर आपको अच्छी सलाह इस वक्त में देता है, तो उनसे मशवरा कीजिए। ऐसे कैप्रिकॉर्न हज़रात जो मिलकर कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या पार्टनरशिप्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि एंड ऑफ द वीक तक इसके ऊपर काम करें। और इसके साथ जब 1 मई आएगा, सो फुल मून के अंदर आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि आपने किस तरह के एग्रीमेंट करने हैं और इस काम को कैसे लेके चलना है। सो यहाँ पर आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन पावर आपके पास होनी चाहिए और डिसीजन पावर भी। इन्वेस्टमेंट करते हुए बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है कि आप किसी को पैसे पकड़ा के और ये मत कहें कि जी मुझे भी कुछ इसमें से बिजनेस में से मिले। इसके चांस ऐसे वक्तों पर इस तरह के मिसहैप हो सकते होते हैं। वेल, दोस्तों के हाउस के अंदर बैठा हुआ सन आपको एक एनर्जी देता है, दोस्तों की तरफ से काफ़ी अच्छा वक्त बिताता है, थोड़ा हैंग आउट करने को दिल करता है और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट वीक है आपकी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अंदर फुल चार्ज मिलता है, हम कहते हैं इस एस्पेक्ट से सन की। तो आप थोड़ा डाउन होते हैं किसी वजह से और आपको लगता है कि आप थक गए हैं, तो इस वीक के अंदर बिल्कुल ये जवाज़ काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि
आपकी थोड़ी सी एफर्ट से आपको काफ़ी अच्छी एनर्जीज मिल सकती हैं। इंटेलेक्ट के अंदर कन्फ्यूजन्स रह सकती हैं। शुरू वीक में जहाँ से चांद गुजरेगा वहाँ पर आप कि सोचों के अंदर थोड़ा थोड़ा तजब्जुब और थोड़ी थोड़ी बेकरारी आ सकती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको समझ में नहीं आती, यानी फॉगी सा फील होता है। सो कोशिश करेंगे डिसीजन लेने के लिए पहले 2 दिन अवॉइड करें। उसके बाद आपके कैरियर हाउस के अंदर आने वाला मून 29 और 30 को एक बहुत अच्छा वक्त देगा आप अगेन आपकी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, अगेन वंस अगेन आपके काम को और आपकी जॉब्स को और आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। सो इन डेट्स का आप ख्याल रखें। मेरी कोशिश होती है कि जिन जिन सेक्टर से प्लैनेट गुजर रहे हैं हम उनको ज़्यादा जिक्र करें। आप लोग अक्सर हमसे सवाल करते हैं कि आपने जी कैप्रिकॉर्न का फलान चीज़ नहीं बताई और उसके बारे में तो आपने वो बताया ही नहीं कि उनकी मोहब्बत की शादी का क्या बनेगा। एक्चुअली उनके ऊपर उस वक्त बात करते हैं जब वहाँ से प्लैनेट गुजरा होता है, और जो एस्पेक्ट्स इस वक्त पड़े होते हैं हमारी कोशिश होती है कि आपकी तवज्जो उस तरफ दिला सके। चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, और यह है जी एक्वा। बुझदलों के लिए कैसा जाएगा आपका ये हफ्ता। हम बात कर रहे हैं 27 अप्रैल से 3 मई तक। फैमिली के अंदर फैमिली के मेल से फ़ायदा लेने का वक्त है। इसमें अपना आपका फादर आते हैं, बड़े भाई आते हैं, और जो बाल बच्चेदार हैं उनके पहला जो बेटा होता है उससे एडवांटेजेस लिए जा सकते हैं, लाइक इमोशनल एडवांटेजेस, लाइक कुछ काम शेयर करते हैं आप उनके साथ कि आप मेरे ज़िम्मे का ये काम कर लें और वो जिम्मेदारी को उठाते हैं। एक्वाज़ात एक बहुत अच्छा वीक है। आप ज़रूर लकी ज़ोडिएक ऑफ में भी सुनिएगा। इस वक्त जो ट्राइन मिली है ये एडवांटेज देती है दोस्त, अहबाब और एसोसिएशन से। आप एक मेल एक्वा हैं तो यहाँ पर पसंद की शादियाँ करने का वक्त होता है। पसंद के लोग जिनको आप पसंद कर रहे होते हैं उनके साथ इजहार यकजहती करने का दिन होता है, यानी आप उनको प्रपोज कर सकते होते हैं। ये एक अच्छा सिनेरियो है। आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा शायनेस अपनी शायद तो आप कुछ चीज़ों में नहीं होते लेकिन कुछ चीज़ों में बहुत होते हैं, वो यहाँ पर फील नहीं करेंगे आप इन चीज़ों को एक्सप्रेस करते हुए। तो आपको चीज़ें कहनी चाहिए, यानी इसके ऊपर मुझे एक शेर याद आ रहा था, अभी आएगा तो फिर मैं दोहरा दूंगा। और बल्कि कहते हैं कि जो हाँ जी आ गया याद, वो कहते हैं ना कि दिल में होता तो किसी तौर निकल भी जाता, अब तो वो शख्स बहुत दूर तलक है मुझ में। तो यहाँ पर दिल के मामला का वीक है। जो अंदर बैठे हुए लोग हैं जिनके साथ आपकी मोहब्बतें रुझान हैं, आप उनको ज़रूर एक्सप्रेस करें और उनके साथ जो है वो एक अच्छा कम्युनिकेशन और एक अच्छा वक्त स्पेंड करने को इस वीक के अंदर मिल सकता है आपको। अगेन 29 एंड 30 आपका इंटेलेक्ट बहुत अच्छा होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जहाँ पर आप अपने आपकी जो विजन है इतना क्लियर होगा कि चीज़ें बहुत क्लियर नज़र आ सकती हैं। आपके अपनी गलतियाँ, आपके इर्द गिर्द होने वाले मामलात जो आप देखते हैं कि शायद आपके मुताबिक नहीं है और इसको वैसे करना चाहिए था, तो वहाँ पर आपको लगेगा कि आपके मुताबिक तो नहीं थे बेशक, लेकिन बहरहाल वो ठीक थे और आप यहाँ पर गलत थे। तो सेल्फ एनालिसिस के लिए एक बहुत ज़बरदस्त वीक है। अपनी गलतियाँ कोताहियाँ अपने आप के अंदर कम से कम मान के उनको झाड़ के सुना जा सकता है। ऐसे एक्वा हज़रात जो कम्युनिकेट करते हैं, जिनकी गुफ्तगू का स्किल है जिनके पास, और जिनके पास स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी है, पॉलिटिक्स के अंदर है, मेडिकल के अंदर है या सोशल सर्विसेज के अंदर है, क्योंकि पॉलिटिक्स भी सोशल सर्विस ही है, उसके अंदर है, आप एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देने की मूड में है। इसका रिजल्ट 1 मई से 3 मई तक आपको मिलता है। जब आपके करियर हाउस के अंदर मून बैठता है तो आपको फिर खुशी देता है, आपको ज़हनी तौर पर आसूदा करता है, आपको रिलैक्स करता है। सो इसको भी इंजॉय करने के लिए ये वीक मिलेगा। कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखें, फूड एलर्जी से बचें, और कोशिश करें कि जब आप बहुत बाहर से घूम फिर के आएँ तो वाटर इनटेक आपको मालूम होना चाहिए कि आपका साइन बेस्ड ऑन वाटर। सो आप उसको उस सरफेस को अपनी थोड़ा बेहतर रखें और उसके लिए थोड़ा आप काम करें। चलते हैं जी हमारा अगला ज़ोडिएक साइन, और ये है स्पाइसेस यानी हौत अफरात। हम बात कर रहे हैं कैसा गुजरेगा आपका ये हफ्ता, जो शुरू होगा 27 अप्रैल से और चलेगा 3 मई तक। बहुत इंपॉर्टेंट है जी आप लोगों के लिए वो सारे मामलात जो आपसे दूर रखे जाते हैं, आपको उन तक रसाई नहीं मिलती और किसी ना किसी वजह से आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होती है कि घर के अंदर ये मेरे इर्द गिर्द ये चल रहा था,
ऑल दो कि आपने भी इसकी पहले परवाह नहीं की होती, लेकिन अब चूंकि सब्जेक्ट आपका होगा तो आप थोड़े कंसर्न होते हैं कि आपको वो बात खुल के बयान कर दी जाए। सो बिल्कुल अपनी तारीफ सुनने के लिए भी तैयार हैं और अपनी गलतियां सुनने के लिए भी तैयार हैं। इस वीक के अंदर पाइसेस अफराद आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानने को मिल सकती हैं जो आपके लोग आपसे करीबी कहना चाह रहे थे और वो डरते हैं आपके मूड स्विंग्स की वजह से या आपके कहीं ना कहीं इस बात से कि वो आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्ट ना करें। सो आपके लिए ये ठीक है कि आप इन चीज़ों को ज़रा बड़े दिल से सुनिए। आप अभी तक लकी ज़ोडिएक के अंदर हैं। सडन चीज़ें करियर के अंदर चेंज आने का वीक होता है, जहाँ पर अचानक एक अच्छी ऑफर आ सकती है जॉब की, एक वर्क प्लेस के ऊपर आपको इंसेंटिव मिल सकता है और या कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एडवांटेजेस तो मिल ही सकते हैं। काम करना पड़ेगा, काम के लिए प्लैनेट जो है वो पूरी तरह से चार्ज है, लिहाजा एनर्जीज की कमी नहीं है इस वीक के अंदर। वेल इन लॉज के साथ जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में पाइसेस खवातीनों रहती है, खवातीनों आज़ाद भी रह सकते हैं समाव, लेकिन खवातीन जो रहती हैं उनको उनकी मुआशी गुफ्तगू के अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त के अंदर। जॉइंट फैमिली के अंदर रहने वाली पाइसेस खवातीन को मुआशी बहस के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके साहब का मामला होगा, वो देखेंगे और वही इसको हल करेंगे, क्योंकि आपके यहाँ इन चीज़ों को की कैपेसिटी या इन चीज़ों के अंदर जाके आपको बहुत अच्छा कोई इसको रिएक्ट नहीं कर सकते होते उस वक्त, ख़ास तौर पर इस पेनल्टी कंडीशन में। सो थोड़ा इसको अवॉइड करें। वेल चूँकि मैंने बताया कि लकी ज़ोडिएक के अंदर आप हैं, जुपिटर एक्सॉल्टेड है, तो वो सडन चीज़ों को खैर अपॉर्चुनिटीज़ की सूरत में ले आएगा। फैमिली, जो आप अनमैरिड लोग हैं, अपनी फैमिली अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि अपनी मदर के साथ बैठें, उनको वक्त दें और उनसे उनके मसाइल भी सुनें और उनके साथ खुशगपियाँ भी करें। एक एक्सपीरियंस सीखने को जो मिलता है फैमिली का, आप लोग इस मामले में काफ़ी अच्छे होते हैं। बाय द वे इस वीक के अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें इम्प्रूव करने के लिए एक अच्छा वक्त है। स्टूडेंट पाइसेस, जो लोग स्टडीज़ के अंदर हैं और वो स्टडीज़ के अंदर कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, उनको चाहिए कि कमांडिंग पोजीशन इस वीक के अंदर ना लें। उसके अंदर आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी आएंगी और आपकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है। यानी आप इस वक्त परफॉर्मेंसेस के मोड पे चल रहे हैं। यहाँ पर प्लैनेटरी कंडीशन आपसे बहुत अच्छी चीज़ें डिलीवर करवाती है और आप कहीं इस चक्कर में कि आपको थोड़ी किंगडम मिल जाएगी या आपको थोड़ा हायर रिकग्नाइज हो जाएंगे, आप नज़र आएंगे लोगों को, तो इसमें ना पड़िएगा। इवन एट योर ऑफिशियल प्लेस जहाँ पर आपको सैलरी मिलती है, तो कोशिश करें कि आप वहाँ से थोड़ी चीज़ों को अवॉइड करें। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा वीक है काम करने का, परफॉर्मेंसेस देने का और सब चीज़ें करने का। वेल इसके बाद जो मैरिड कपल्स हैं उनको शुरू के 2 दिन थोड़े एहतियात करने की ज़रूरत है। 29 और 30 एक्सीलेंट डेट्स होती हैं अगेन टू इम्प्रूव योर हेल्थ, बैलेंस करने के लिए। यानी आप लोग चीज़ों को, आज मैंने इवन खाने में भी अगर आपने दोपहर में कुछ खाया तो आप रात में सोचते हैं कि इस वक्त मैंने इसको बैलेंस करना है। सो पाइसेस अफराद अपने फूड को, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर रखने के लिए अपना फूड मैनेज करते हैं इस वीक के अंदर। सो यहाँ पर आपको कोशिश करनी चाहिए, या बल्कि आप खुद इस तरफ आपका रुझान होगा तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। वेल 1 मई से 3 मई तक इंटेलेक्ट, सोल, स्पिरिट और योगा, मेडिटेशन, वॉक, वीकेंड, दोस्त, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बोल दी। मी टाइम भी निकालें इसके अंदर और अच्छा एंजॉय करें। मून की ये प्लेसमेंट जो फुल मून के साथ है आपको रोमांटिक भी करती है। आपके अंदर ऐसी चीज़ें जो राइटर हैं पाइसेस, जो कुछ लिखते हैं, जो पेंटर्स हैं, बहुत अच्छे दिन होते हैं यहाँ पर कि आप कुछ नया करें और उससे पीस ऑफ माइंड भी हासिल करें। आपका बहुत शुक्रिया, फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।